यदि आपने कभी रात के आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा को देखा है तो आपने उसके चारों ओर प्रकाश का एक बड़ा प्रभामंडल देखा होगा। लेकिन ये चमकदार वलय कभी कभी हमारे प्राकृतिक उपग्रह को क्यों घेर लेता है। हालांकि एक संकेत की तरह लग सकता है कि आपको नए चश्मा की आवश्यकता है। ये वास्तव में वायुमंडल में बर्फ का क्रिस्टल के कारण होता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पृथ्वी और पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के एक सहयोगी अनुसंधान वैज्ञानिक कारा लैप ने कहा, ये छोटे बर्फ का क्रिस्टल वास्तव में चंद्रमा से प्रकाश को अपवित्र करता है। ये बर्फ का क्रिस्टल सिरम बादलों में जमा होता है। समताप मंडल में शुद्ध बर्फ के बादल जमीन से 31 मील यानी कि 50 किलोमीटर ऊपर है। लैम्प ने लाइफ साइंस को बताया, क्योंकि सिरस के बादल ऊंचाई पर बनने हैं और बनता भी है और काफी पतला हो सकता है, इसलिए आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि वहां वास्तव में स्पष्ट बादल है या नहीं। प्रभामंडल हमेशा एक ही आकार का होता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो या उस दिन मौसम कैसा भी हो। यदि आप इसे मापे जो आप चंद्रमा पर अपने अंगूठे और प्रभामंडल पर अपनी फैली हुई पिंकी के साथ अपना हाथ फैलाकर कर सकता है, तो आप देखेंगे कि ये लगभग 22 डिग्री चौड़ा था। ऐसा बर्फ का क्रिस्टल के आकार का कारण है। यूके में एक शौकिया वैज्ञानिक फिलिप लावेन, जिन्होंने वायुमंडलीय प्रकाशिकी पर कई अकादमिक पत्रों का सह-लेखन किया है, उन्होंने कहा अधिकतर उनके पास एक प्रकार का हेक्सागोनल आकार होता है जो इसे पेंसिल जैसा होता है। ये षष्ठकोणीय स्तंभ के आकार के बर्फ का क्रिस्टल प्रकाश का एक विशिष्ट तरीका से मोड़ता है। जब प्रकाश पटभुज की 6 मुआओं में से किसी एक में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा मुड़ जाता है या अपवित्र हो जाता है। जब प्रकाश षटभुज की दूसरी ओर से बाहर निकलता है तो ये फिर से मुड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 22 डिग्री का मोड़ होता है। यह सत्य है चाहे क्रिस्टल का झुकाव किसी भी दिशा में हो। नतीजा यह होता है कि चंद्रमा से आपकी आंखों तक आने वाली रोशनी बर्फ के क्रिस्टल से होकर गुजरती है और जहां से शुरू हुआ था वहां से 22 डिग्री दूर जाकर खत्म हो जाता है। इससे चंद्रमा के चारों ओर एक चमकता हुआ प्रभामंडल बनता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।